श्रमजीवी पत्रकार यूनियन के बैनर तले आज पत्रकारों का एक समूह जो है सो अलवर टेका चौक पहुंचकर दिल्ली में जो पत्रकारों की गिरफ्तारी हुई उसका विरोध प्रदर्शन किया गया। मौके पर क्या कुछ कहा गया, आइए आपको सुनाते हैं। बड़े अफसोस के साथ हमें यहाँ खड़ा होना पड़ रहा है इन तथ्यों को लेकर के। फिर वही बातें हो रही है जो रह करके हम इस बातों को दोहराते रहते हैं। मौसम बड़ा अच्छा है पर माहौल कभी कभी बिगड़ जाते हैं, और यह माहौल तब बिगड़ जाता है जब पत्रकारों पर हमला होता है, पत्रकारों की उनकी आज़ादी पर हमला होता है, पत्रकारिता पर हमला होता है, चौथे स्तंभ को हिलाने की गिराने की कोशिश होती है। कभी कभी ऐसा ही महसूस होता है। मेरा यही अनुरोध होगा, यही दरख्वास्त होगा कि ऐसे मामलों में, पत्रकारों के मामलों में जब तक जांच पूरी ना हो जाए, जब तक वो जांच के कोई पुख्ता सबूत ना मिल जाए, उनकी गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। मैं इस गिरफ्तारी का विरोध करता हूँ, प्रवीण पुरकाश के गिरफ्तारी का विरोध करता हूँ और उस कार्रवाई का विरोध करता हूँ जो कार्रवाई की जा रही है। और अगर वाकई दोषी हैं तब तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन दोषी से पहले गिरफ्तारी जैसे जो यह अपराध और यह दंड जो है मिलना नहीं चाहिए, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि गिरफ्तारी के बाद जांच धीमी पड़ जाती है और महीनों महीनों पत्रकारों को जेल में रहना पड़ता है। इसके भी कई उदाहरण पिछले दिनों देखे गए हैं। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो शायद पूरे देश के पत्रकार एक बार फिर से आंदोलित होंगे, एक बार फिर से अपनी आवाज़ बुलंद करेंगे, क्योंकि आवाज़ को दबाने की कोशिश का मतलब है उनकी आवाज़ को और ताकत देना और मजबूती देना। सर, पत्रकारों को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। पहले आपने गठबंधन बनते ही 14 पत्रकारों को बाइकआउट किया गया, फिर अभी इस तरीके से गिरफ्तारी कैसे देख पा रहे हैं इन दिनों पत्रकारों? देखिए, बाइकआउट करना ये उनका व्यक्तिगत निर्णय है, उनके पार्टी का निर्णय है। ये कोई कार्रवाई नहीं है, ये कोई सरकारी कार्रवाई नहीं है कि आपने उनको देश निकाला कर दिया या जिला बदर कर दिया या स्टेट से प्रतिबंधित कर दिया, या कोई ऐसी बात नहीं है। हम भी अपने लाइफ में किसी को बाइकआउट कर देते हैं कि हमें उनसे बातें नहीं करनी है, हमें उनसे मिलना नहीं है, या उनको अपने कार्यक्रमों में नहीं बुलाना है। तो ये हो सकता है या किया भी जाना चाहिए अगर किसी के विचार, किसी के ख्याल किसी के साथ ना मिलते हों तो ये अलग चीज़ है। पर ये जो हो रहा है ये संविधान पर हमला हो रहा है, संवैधानिक प्रावधान पर, बोलने की आज़ादी पर हमला हो रहा है। सरकार जो पत्रकारों को गिरफ्तार किया उसको क्या मानसिकता रहा? बिल्कुल, ये तो आपातकाल जैसी वाली स्थिति है कि आप अच्छी आलोचनाओं को, बातों को, बोलने की आज़ादी को छीन रहे हैं। बल्कि आप अच्छी सरकार, अच्छी सत्ता वही होती है जो अपनी आलोचनाओं को अपने सुझाव के तौर पर ले। लेकिन अगर आप उसे बोलने की आज़ादी से बंद कर देंगे या उनकी अभिव्यक्ति को रोकने की कोशिश करेंगे तो ये तो पत्रकारिता के चौथे स्तंभ, जो संवैधानिक तौर पर ना सही लेकिन बोलचाल की भाषा में इसे दिया गया है, ये पूरे पत्रकारों को डराया जा रहा है, ऐसा लगता है आपको? नहीं, डराया कैसे जाएगा, डराया नहीं जा रहा है। बट ये ज़रूर है कि डर दिखाने की कोशिश हो रही है। किसी को डराया नहीं जा सकता जबकि तक कि वो खुद अंदर से ना डर जाए। तो ये अच्छा डर है। ये हमें और ताकत दे रहा है और हमें एकजुट होने के लिए मजबूर कर रहा है। देश में अघोषित आपातकाल की स्थिति दिखाई पड़ने लगा है। पहले विपक्ष के नेताओं को ईडी और सीबीआई के माध्यम से डराने की कोशिश की जा रही थी, और अब प्रेस की आज़ादी को भी छीनने की कोशिश केंद्र की मोदी सरकार कर रही है। प्रेस की आज़ादी छीनने का मतलब देश के चौथे स्तंभ पर हमला, यानी लोकतंत्र पे हमला। और लोकतंत्र पर हमला के मतलब हुआ कि हमारा संविधान खतरे में है। ऐसी परिस्थिति में जब अघोषित आपातकाल है, पत्रकारों पर भी हमला शुरू हो चुका है, तो सच को दिखाने की जो जज्बा रखता है उसको गिरफ्तार करने, उसको डराने धमकाने, उसको जेल भेजने की जो साजिश केंद्र की सरकार कर रही है, हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और तमाम जो राजनीतिक दल के लोग आज समर्थन में आपके साथ खड़े हैं। कल आने वाले दिन में भी आपको भी खड़े रह करके ऐसी सरकार को जो असलियत है वह जनता के बीच दिखलाने की ज़रूरत है। और यही कारण है
कि आज देश के अंदर जो घोषित आपातकाल है और क्रूर तरीके से हमला करने की कोशिश या भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार करेगी, उसकी मुखालफत करने के लिए हम तमाम राजनीतिक दल आप लोग के साथ खड़े हैं। आपको जो है मुस्तैदी से इस लड़ाई में सबको मिलजुल करके इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा और केंद्र के जो हमारा देश के जो लोकतंत्र खतरे में पड़ा हुआ, उस लोकतंत्र को बचाने के लिए हमको असलियत की जो है वह जनता के बीच लेकर के जाना होगा। हम आप लोग के साथ हैं। केंद्र सरकार है, उसके खिलाफ में जो भी बोलेगा या उसको आईना दिखाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ में ये लोग जाएंगे ही जाएंगे। आप देख रहे होंगे कि आज हम लोगों ने देखा कि संजय सिंह जो आप पार्टी के बड़े नेता हैं, उनके घर में ईडी का छापा पड़ गया। अभिषेक बनर्जी जो ममता बनर्जी के भतीजा हैं, उनको समन जारी कर दिया गया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी को 5वां समन जारी हो गया। और अभिसार शर्मा वगैरह जो न्यूज लिंक ग्रुप के लोग हैं या और भी जो पत्रकार हैं जो सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ में इनको किरकिरी हो रही है कि आने वाले समय में 2024 में हम लोग का तो ये लोग सुपड़ा साफ कर देगा। जो लोग विरोध में बोल रहे हैं उसको अंदर करो, यही इनकी नीति है जिसको हम लोग चलने नहीं देंगे और सजग है। और इन पत्रकारों के खिलाफ में जो भी षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसके खिलाफ में हम लोग जो भी जनप्रतिनिधि हैं या राजनीतिक प्रतिनिधि लोग हैं, वो सभी इसके लिए हम लोग पुरजोर विरोध भी करते हैं, इसकी निंदा करते हैं और आगे जो भी करना होगा हम लोग करेंगे।